कनाडा की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। लिबरल पार्टी ने बैंक ऑफ कनाडा के पूर्व प्रमुख मार्क कार्नी को अपना नया नेता चुना है और अब वह देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। उन्होंने जस्टिन ट्रूडो की जगह ली है, जिन्होंने जनवरी में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री बनते ही कार्नी अमेरिका को कड़ा संदेश दिया और भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात कही। मार्क कार्नी ने अमेरिका को आड़े हाथों लेते हुए साफ कहा कि कनाडा अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। उनका बयान सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की उस पुरानी टिप्पणी की ओर इशारा करता है जिसमें ट्रंप ने मजाकिया लहजे में कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कही थी। मार्क कार्नी ने कहा, अमेरिका कनाडा नहीं है और कनाडा कभी भी किसी भी रूप में अमेरिका का हिस्सा नहीं होगा। America is not Canada. And Canada never, ever will be part of America in any way, shape, or form. Look, we didn't ask for this fight. We didn't ask for this fight. But Canadians are always ready when someone else drops the gloves. So the Americans, they should make no mistake, in trade as in hockey, Canada will win. ट्रंप सरकार के दौरान कनाडा और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों में तनाव देखा गया था। अमेरिका ने कनाडा से आयातित कई वस्तुओं पर टैरिफ यानी कि आयात शुल्क लगा दिया था, जिससे कनाडाई अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ। कार्नी ने ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक अमेरिका निष्पक्ष व्यापार नीति अपनाने का वादा नहीं करता, तब तक कनाडा भी जवाबी टैरिफ जारी रखेगा। उन्होंने कहा, हम अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के जवाबी टैरिफ जारी रखेंगे। ट्रंप की नीतियां कनाडा को कमजोर नहीं कर सकती। मार्क कार्नी के प्रधानमंत्री बनने से भारत और कनाडा के रिश्तों में सुधार की उम्मीदें बढ़ गई हैं। जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में भारत और कनाडा के संबंधों में तनाव देखने को मिला था, खास तौर पर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद, जब ट्रूडो ने इसके पीछे भारत के संभावित हाथ का आरोप लगाया था। लेकिन मार्क कार्नी की भारत को लेकर नीति ट्रूडो से अलग नजर आ रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले ही भारत के साथ व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध मजबूत करने की बात कही थी। कार्नी ने कहा, भारत एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति और हमारे लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार है। हम अपने व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करेंगे। मार्क कार्नी के सामने सबसे बड़ी चुनौती कनाडा की अर्थव्यवस्था को स्थिर करना होगी। फिलहाल कनाडा को महंगाई, आवास संकट और आव्रजन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कार्नी इससे पहले बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर रह चुके हैं। उनके पास व्यापक आर्थिक अनुभव है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि वह देश को आर्थिक मंदी से बाहर निकाल सकते हैं। हालांकि यह बदलाव सिर्फ अंतरिम रूप से हुआ है। कनाडा में अक्टूबर में आम चुनाव होने वाले हैं, जहां कार्नी को जनता के समर्थन की असली परीक्षा देनी होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वह कनाडाई जनता का विश्वास जीत पाएंगे। क्या ट्रंप के खिलाफ उनका रुख सफल होगा और क्या भारत कनाडा के रिश्तों में सच में सुधार होगा। इन सभी सवालों का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। फिलहाल इस खबर में आपके लिए इतना ही। दिल्ली से नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए आदर्श शाह की रिपोर्ट।